अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरा एक चैनल एजुकेशन ईवो के नाम से है जो मैं चला रहा हूँ, जहाँ पे तमाम एजुकेशनल वीडियोस अपलोड की जाती हैं। प्रीवियसली मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की थी जो अकाउंटिंग के हवाले से थी, कॉस्ट अकाउंटिंग के हवाले से थी, स्टैटिस्टिक्स के हवाले से थी। अच्छा बच्चों, आज मैं एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। प्रीवियसली मैंने 3 लेक्चर अपलोड किए हैं इस टॉपिक के हवाले से, जो हमारा टॉपिक है एडवांस अकाउंटिंग के चैप्टर ब्रांच से। ब्रांच की 3 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ, लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3। जिस स्टूडेंट ने वो वीडियोस नहीं देखी तो लिहाजा वो लेक्चर 1 से वीडियो देखना स्टार्ट करें। लेक्चर 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया ब्रांच का और हेड ऑफिस का। उसके बाद लेक्चर 2 और 3 में उसकी जनरल एंट्रीज़ के हवाले से बताया गया। अच्छा, आज मैं बनाने जा रहा हूँ आपका लेक्चर 4, जो एंट्री पे डिपेंड करता है, यानी कि जो आपकी जनरल एंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। प्रीवियसली 2 लेक्चर्स भी आपके एंट्री के थे, लेकिन अलग अलग कॉन्सेप्ट के थे। अच्छा, आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है लेक्चर नंबर 4, ब्रांच की जनरल एंट्रीज़ का। किस हवाले से जनरल एंट्रीज़? एसेट और पेमेंट। कोई भी एसेट ख़रीदा गया हो या किसी भी चीज़ की पेमेंट की गई हो, चाहे वो हेड ऑफिस की तरफ से किया गया हो, चाहे वो ब्रांच की तरफ से किया गया हो, चाहे वो हेड ऑफिस पेमेंट कर रहा हो या हेड ऑफिस का एसेट्स हो, या तो पेमेंट हो रही हो ब्रांच की तरफ से, या तो कोई ब्रांच ने एसेट खरीदा हो, तो उसकी एंट्रीज किस तरीके से रिकॉर्ड की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ब्रांच का। तो देख लेते हैं नंबर 1 ट्रांजैक्शन आपकी। नंबर 1 ट्रांजैक्शन में आपसे पूछ रहा है ब्रांच परचेज फिक्स एसेट। अच्छा, अब इस ट्रांजैक्शन में सिंपल सा एक वर्ड लिखा हुआ है, ब्रांच परचेज कर रहा है फिक्स एसेट। ब्रांच ने फिक्स एसेट खरीदा। अब देखें, इस ट्रांजैक्शन के अंदर कहीं पे भी हेड ऑफिस का जिक्र नहीं है, तो लिहाजा अगर ये ट्रांजैक्शन आएगी आपके पास, ब्रांच ने कोई भी एसेट ख़रीदा हो, सही है, तो इंडिपेंडेंट ब्रांच है। सही है। जब इंडिपेंडेंट ब्रांच होती है तो आपको पता है कि इंडिपेंडेंट ब्रांच कौन सी होती है, जिस पे हेड ऑफिस ने परमिशन दी हुई होती है, वो कोई भी सेल परचेज या मार्केट से चीज़ें परचेज कर सकती है। अच्छा, जब ये ट्रांजैक्शन आएगी तो इसकी एंट्री क्या होगी? जैसे कि हम प्रीवियसली देखते हुए आ रहे हैं कि एक हेड ऑफिस का जनरल होता है, एक ब्रांच का जनरल होता है। अच्छा, यहाँ पे ब्रांच ने एसेट खरीदा है तो इसका मतलब है हेड ऑफिस का कोई जिक्र नहीं है। तो जब हेड ऑफिस का कोई जिक्र नहीं होगा तो हेड ऑफिस इसकी कोई एंट्री नहीं बनाएगा, हेड ऑफिस के पास इसकी एंट्री नहीं बनेगी। अच्छा, ब्रांच कैसे एंट्री रिकॉर्ड करेगा? नॉर्मल फिक्स एसेट डेबिट, कैश या अकाउंट पेएबल क्रेडिट कर देगा। फिक्स एसेट अपने नाम से, फर्नीचर ख़रीदा हो, इक्विपमेंट ख़रीदा हो, मशीनरी ख़रीदी हो, लैंड ख़रीदी हो, कोई भी चीज़, कोई भी एसेट अगर ब्रांच ने ख़रीदा है तो ब्रांच के पास एसेट डेबिट हो जाएगा अपने नाम से, और कैश पे ख़रीदा तो कैश क्रेडिट, उधार पे ख़रीदा तो उधार क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, ये एक सिंपल सी पहली ट्रांजेक्शन। दूसरी ट्रांजेक्शन आपको दी जाती है एग्जाम में, हेड ऑफिस अकाउंट्स पेएबल पेड बाय ब्रांच। अब इस ट्रांजेक्शन को आप थोड़ा गौर से पढ़ें। लिखा हुआ है हेड ऑफिस अकाउंट पेएबल पेड बाय ब्रांच। उधार किसका था? हेड ऑफिस का था, हेड ऑफिस का अकाउंट था। पे किसने कर दिया? ब्रांच से। अगर हम प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 पे चलते हैं, जहाँ पे रिसीवेबल और कलेक्शन की बात की गई थी, तो वहाँ पे हमने बताया था आपको कि जहाँ जिसका रिसीवेबल होगा वही रिकॉर्ड करेगा, और जिसने कैश कलेक्ट किया होगा वो कैश की कलेक्शन की एंट्री बनाएगा, और जिसका रिसीवेबल था, जिसका क्रेडिटर काम हो रहा था, तो वो अपने क्रेडिटर को रिकॉर्ड करेगा, यानी कि डेटर जो भी था। ठीक है, रिसीवेबल। इसी तरह आपका हेड ऑफिस, यहाँ पे भी जिसका अकाउंट पेएबल है, जिसकी लायबिलिटी है, वो अपनी लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेगा, और जिसने कैश की पेमेंट की है, जिसने कैश पे किया है, वो कैश को क्रेडिट करेगा। ठीक है। अब इस जुमले में, इस ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है हेड ऑफिस अकाउंट पेएबल। अब यहाँ पे अगर हम जुमले को तोड़ दें तो यहाँ पे लिखा हुआ है हेड ऑफिस का अकाउंट पेएबल। लायबिलिटी किसकी थी? हेड ऑफिस की थी। पे किसने कर दी? ब्रांच ने पे कर दी। तो ब्रांच के पास से कैश चला गया और लायबिलिटी किसकी ख़त्म हो गई? हेड ऑफिस की। तो हेड ऑफिस के जर्नल में इसकी एंट्री क्या बनेगी? अकाउंट पेबल डेबिट, ब्रांच अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि रेसिप्रोकल एंट्री है, और ये जो लायबिलिटी है ये हेड ऑफिस ने अपनी खुद पे नहीं की, पे किसने की है? ब्रांच ने की है। तो लिहाजा इसने अकाउंट्स पेबल को अपना डेबिट किया, अपने क्रेडिटर के अकाउंट को डेबिट करके ख़त्म कर दिया, और उसने एक अकाउंट खोला ब्रांच का, जो ब्रांच के नाम से उसने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि इसकी जो एक्चुअल पेमेंट है वो हेड ऑफिस ने नहीं की, वो पेमेंट किसने की है? ब्रांच ने की है। तो ये एक जनरल एंट्री बनाई गई आपके हेड ऑफिस में, और इसी की रेसिप्रोकल एंट्री क्या बनाएगा ब्रांच अपने पास? ब्रांच बनाएगा हेड ऑफिस डेबिट, और कैश को क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। कैश को आपने क्या किया? क्रेडिट कर दिया, क्योंकि ब्रांच के पास से कैश गया है,
तो ब्रांच ने कैश को क्रेडिट किया, और लायबिलिटी किसी ख़त्म हुई, हेड ऑफिस की, तो हेड ऑफिस ने लायबिलिटी को डेबिट किया। बाकी डेबिट और क्रेडिट में आपस में रेसिप्रोकल एंट्री, उसने ब्रांच को क्रेडिट कर दिया था तो इसने डेबिट किया किसको, हेड ऑफिस को। अच्छा, तीसरी ट्रांजैक्शन आपके पास आती है, अब ब्रांच अकाउंट पेबल पेड बाय हेड ऑफिस, सेम एंट्री सेम ट्रांजैक्शन, सिर्फ आगे पीछे किया गया है वर्ड को। ब्रांच का लायबिलिटी, अब यहाँ पे ब्रांच की लायबिलिटी थी बच्चों, प्रीवियस जो केस था ट्रांजैक्शन नंबर 2 थी उसमें हेड ऑफिस की लायबिलिटी थी, पे कौन कर रहा था, ब्रांच पे कर रहा था। यहाँ पे जो लायबिलिटी है वो ब्रांच की है, पे कौन कर रहा है, हेड ऑफिस की है। तो अब हेड ऑफिस एंट्री क्या बनाएगा, ब्रांच डेबिट कैश क्रेडिट, जिसने पे किया है उसने कैश को क्रेडिट किया, यहाँ पे हेड ऑफिस पे कर रहा है तो हेड ऑफिस ने क्या किया, क्रेडिट किया, और ब्रांच को क्या किया, डेबिट किया। अब लायबिलिटी किसकी थी, ब्रांच की, तो ब्रांच क्या करेगा, अपनी लायबिलिटी को डेबिट करेगा, अकाउंट्स पेबल डेबिट, और हेड ऑफिस क्रेडिट, क्योंकि हेड ऑफिस ने पे किया तो हेड ऑफिस को ये लायबल हो गया। अब ये पैसे अपने क्रेडिटर को नहीं देगा, ये पैसे किसको देगा, हेड ऑफिस को देगा, तो इसने हेड ऑफिस को क्या किया, क्रेडिट कर दिया। चौथी एंट्री बताई जा रही है, ब्रांच पेड इट्स ओन अकाउंट पेबल। अब ब्रांच की लायबिलिटी है, ठीक है, लायबिलिटी किसकी, ब्रांच की, और ब्रांच अपनी लायबिलिटी खुद पे कर रहा है। यहाँ पे हेड ऑफिस का कोई जिक्र नहीं है, कोई लेन देन हेड ऑफिस से नहीं है। ब्रांच का अपना कोई क्रेडिटर था, उसने उसको पैसे दे दिए, उसकी लायबिलिटी ख़त्म हो गई, तो हेड ऑफिस बोलेगा मेरे से कोई कंसर्न नहीं है, तो मेरे पास कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, यानी कि हेड ऑफिस के जनरल में कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। इसकी जो एंट्री है वो नॉर्मली जनरल एंट्री बनेगी, अकाउंट पेबल डेबिट, और कैश को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। अच्छा, इसके बाद आपसे बोला गया हेड ऑफिस पेड इट्स ओन अकाउंट पेबल। अब हेड ऑफिस अपना लायबिलिटी पे कर रहा है, तो हेड ऑफिस अपनी लायबिलिटी पे करेगा, तो हेड ऑफिस ने अकाउंट पेबल को डेबिट किया, कैश को क्रेडिट किया, ब्रांच से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ब्रांच की कोई एंट्री नहीं बनाई जाएगी। छठी ट्रांजैक्शन में आपसे कह रहा है कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस बाय ब्रांच। अच्छा, ये एक ऐसी जनरल एंट्री है जो आम तौर पे आपसे पूछी जाती है, ख़ास तौर पे बीकॉम और एडीसी के एग्ज़ाम में जो ब्रांच का सवाल आता है उसके अंदर ये एक ट्रांजैक्शन बड़ी ज़रूरी है। वो पूछता है कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस बाय ब्रांच या कैश रेमिटेड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस, ठीक है। अब इस जुमले का मतलब क्या, कैश रेमिट टू हेड ऑफिस बाय ब्रांच, ब्रांच ने कैश उठाया और वो रेमिट कर दिया, भेज दिया, ट्रांसफ़र कर दिया किसको, हेड ऑफिस को, ठीक है। अब ब्रांच के पास से कैश चला गया और हेड ऑफिस के पास कैश रिसीव हो गया, तो जिसके पास कैश रिसीव होगा वो क्या एंट्री बनाएगा, और जिसके पास से कैश जा रहा है वो क्या एंट्री बनाएगा, ठीक है। अब आप इस एंट्री को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस बाय ब्रांच। अब बाय ब्रांच है तो ब्रांच ने कैश भेजा है और हेड ऑफिस ने कैश रिसीव किया है, तो जिसके पास कैश रिसीव हो रहा है कौन है, वो हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस एंट्री क्या बनाएगा, कैश डेबिट, कैश रिसीव हो रहा है, एसेट में इजाफा, कैश डेबिट, और कहाँ से आया भाई, ब्रांच क्रेडिट, ब्रांच ने दिया था, तो ब्रांच से मेरा अब कोई लेना देना नहीं है, ब्रांच से मैंने उसके अकाउंट को क्लोज करके क्रेडिट कर दिया, ठीक है। इसी तरह ब्रांच ने कैश भेजा है तो ब्रांच के पास से कैश चला गया, कैश कम हो गया, तो आपने कैश को क्या किया, क्रेडिट किया, किसको दिया भाई, हेड ऑफिस को दिया। तो जिसके पास कैश रिसीव हो रहा है वो कैश को डेबिट करेगा, जिसके पास से कैश सेंड किया जा रहा है, रेमिट किया जा रहा है, वो कैश को क्रेडिट करेगा, और बाकी डेबिट क्रेडिट में आपका रेसिप्रोकल अकाउंट अप्लाई हो जाएगा, हेड ऑफिस के पास ब्रांच और ब्रांच के पास हेड ऑफिस। अच्छा बच्चों, सातवीं एंट्री आपसे पूछी जाएगी कैश रेमिटेड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस। अब यही ट्रांजैक्शन आपने क्या बोली गई, कैश भेजा गया ब्रांच, किसने भेजा भाई, हेड ऑफिस ने। अब यहाँ पे सिनेरियो रिवर्स हो गया, यहाँ पे रिसीव करने वाला जो हैंड है वो ब्रांच का है और सेंड करने वाला जो हैंड है वो हेड ऑफिस का है। तो ब्रांच रिसीव कर रहा है, हेड ऑफिस सेंड कर रहा है, तो जिसके पास से पैसे जा रहे हैं वो कैश को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, और जिसके पास कैश रिसीव हो रहा है वो कैश को क्या करेगा, डेबिट करेगा। तो हेड ऑफिस के पास से कैश जा रहा था तो ब्रांच को डेबिट किया, कैश को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया, कैश रिसीव हो रहा था तो कैश डेबिट किया और हेड ऑफिस को क्रेडिट कर दिया। ये आपकी मेजर जर्नल एंट्रीज़ हैं बच्चों, जो आपकी ब्रांच के अकाउंट में पूछी जाती हैं। 20 नंबर का एक सवाल स्पेशली बीकॉम और एडीसी के हवाले से जो आता है सवाल में जनरल एंट्री का, यही रेसिप्रोकल एंट्रीज़ होती है। ये एंट्रीज़ आप पक्की कर लें तो इंशाल्लाह आपका ब्रांच का सवाल अच्छी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक नोट बनाया गया है जिसमें आपका जिक्र किया गया रेसिप्रोकल लेजर।
अच्छा, कभी कभी क्या होता है, वो आपसे जनरल लेजर पूछ लेता है कि हेड ऑफिस का लेजर बना के दिखा दो और ब्रांच का लेजर बना के दिखा दो। अच्छा, हेड ऑफिस के पास क्योंकि अकाउंट मेंटेन हो रहा है ब्रांच का, तो हेड ऑफिस एक लेजर बनाता है ब्रांच के नाम से और ब्रांच एक लेजर बनाता है हेड ऑफिस के नाम से, क्योंकि ये आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, आपस में रेसिप्रोकल ट्रांजैक्शन हो रही होती है, आपस में इंटरचेंज हो रहा होता है, जो भी लेन देन चल रही होती है वो आपस में रिकॉर्ड की जा रही होती है। ठीक है, तो जब भी हेड ऑफिस ब्रांच का अकाउंट बनाता है तो जब जब जर्नल एंट्री में ब्रांच को डेबिट करेगा, लेजर में डेबिट करेगा, और जब जब जर्नल एंट्री में ब्रांच को क्रेडिट करेगा तो लेजर में जाके क्रेडिट करेगा। इसी तरह ब्रांच जब जब हेड ऑफिस को क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करता है जर्नल एंट्री के अंदर, तो वो लेजर में भी क्रेडिट करेगा, और जब हेड ऑफिस को डेबिट किया जाएगा तो वो हेड ऑफिस को डेबिट रिकॉर्ड करेगा। दोनों आपस में क्या हैं, इंटरलिंक हैं। यानी कि जब आपने रेसिप्रोकल एंट्रीज पढ़ ली तो आपने ये देख लिया कि जब हेड ऑफिस ब्रांच को डेबिट कर रहा था अपने हैंड पे, तो ब्रांच हेड ऑफिस को अपने पास क्रेडिट कर रहा था। इसका मतलब क्या है, जब भी आप दो लेजर बनाओगे तो उस लेजर में जो हेड ऑफिस के पास जो ब्रांच का अकाउंट है उसकी जो डेबिट साइड है, उसकी जो डेबिट साइड है वो इक्वल होगी, वो इक्वल होगी ब्रांच के पास जो लेजर बन रहा है हेड ऑफिस का उसके क्रेडिट साइड से। यानी कि हेड ऑफिस के पास जो ब्रांच का लेजर है उसकी जो डेबिट साइड है तो वो बराबर होगी ब्रांच के लेजर के क्रेडिट साइड से, ब्रांच के पास जो लेजर बन रहा है हेड ऑफिस का उसके क्रेडिट साइड से। और इसी तरह हेड ऑफिस के पास जो ब्रांच का लेजर बन रहा है, जो चीज़ें क्रेडिट साइड रिकॉर्ड की गई हैं वो चीज़ें इक्वल होंगी जो ब्रांच के पास हेड ऑफिस का लेजर बना उसके डेबिट साइड से। यानी कि हेड ऑफिस के पास जो लेजर बन रहा है उसका डेबिट बराबर होगा ब्रांच के पास जो लेजर बन रहा है उसके क्रेडिट से, और हेड ऑफिस के पास जो लेजर बन रहा है ब्रांच का और उसमें जो अमाउंट क्रेडिट किया गया है वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगा ब्रांच के पास जो हेड ऑफिस का जनरल लेजर बन रहा है। तो इसी की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी गई है, रेसिप्रोकल लेजर्स ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच आर मिरर ऑफ ईच अदर ट्रांजैक्शन posted on debit side of branch account in the head office are posted on credit side of head office account in the branch। ठीक है, जो चीज़ यहाँ पे डेबिट होगी वो वहाँ के क्रेडिट में, और जो चीज़ यहाँ के क्रेडिट में होगी वो वहाँ के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगी। दस क्लोजिंग बैलेंस आर सेम। तो इसका मतलब क्या, दोनों का हिसाब से हेड ऑफिस को कितने पैसे लेने हैं ब्रांच से और ब्रांच के अकाउंट से कितने पैसे जाएंगे, कितना पेएबल है हेड ऑफिस के ऊपर, वो दोनों अमाउंट सेम होना चाहिए। सेपरेट अकाउंट इन सेटअप ऑफ ईच ब्रांच, हर ब्रांच का अलग लेजर बनाता है हेड ऑफिस। 3 ब्रांचें हैं तो 3 ब्रांचों का लेजर अलग बनेगा, 4 ब्रांच है तो 4 ब्रांचों का लेजर अलग से बनाया जाएगा। फिर क्लोजिंग बैलेंस और रेसिप्रोकल लेजर शुड बी सेम अदरवाइज रिकंसिलेशन बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, बहुत सी एयर्स में पास पेपर्स में आपसे पूछा जाता है रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना के दिखा दो ब्रांच और हेड ऑफिस की, उसमें कुछ एंट्रीज दे देता है जो मैच नहीं कर रही होती, तो उसको रिकंसाइल करना है। क्योंकि जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है दोनों का लेजर का क्लोजिंग बैलेंस बराबर होगा, और जब बराबर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है या तो ब्रांच के हैंड पे कोई मिस्टेक है या हेड ऑफिस के हैंड पे कोई मिस्टेक है, तो वो कुछ एंट्रीज आपको देता है ताकि उस एंट्रीज को रेक्टिफाई करके करेक्शन करके आप उस लेजर को रिकंसाइल करके दिखा दो। तो वो आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ लेता है रिकंसिलेशन का। ठीक है बच्चों, ये तो आपकी तमाम बातें हो गई रेसिप्रोकल एंट्रीज के हवाले से। अच्छा, आखिरी में वो आपसे एंट्री पूछता है प्रॉफिट और लॉस की। ब्रांच ने प्रॉफिट डिक्लेयर किया या ब्रांच ने लॉस डिक्लेयर किया, जो भी ब्रांच लॉस करेगा या प्रॉफिट करेगा और वो डिक्लेयर किया जाएगा हेड ऑफिस को, तो रिपोर्ट किया जाता है हेड ऑफिस को, तो उसकी एंट्रीज कैसे बनती हैं। नेट इनकम रिपोर्टेड बाय ब्रांच, सवाल में लिखा हुआ था नेट इनकम रिपोर्टेड बाय ब्रांच, ब्रांच ने इनकम रिपोर्ट की है किसको, हेड ऑफिस को। तो हेड ऑफिस इसकी जनरल एंट्री क्या बनाएगा, ब्रांच डेबिट, और उस प्रॉफिट को उठा के कहाँ डालेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यानी कि मैं ब्रांच से ये पैसे रिसीव करूंगा, ये पैसे क्यों दे रहा है ब्रांच, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट है। ठीक है, और इसी की एंट्री ब्रांच क्या बनाएगा, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को डेबिट करेगा और हेड ऑफिस को क्रेडिट कर देगा। ये ब्रांच अपने हैंड पे बनाएगा और उस प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाएगा हेड ऑफिस के पास, तो हेड ऑफिस एंट्री बना देगा ब्रांच डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, अगर नेट लॉस रिपोर्ट बाय ब्रांच, अगर इसी तरह नुकसान हो गया ब्रांच को, तो ये एंट्री इन्वर्स कर दी जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट ब्रांच क्रेडिट,
हेड ऑफिस डेबिट और एक्सपेंशन रेवेन्यू समरी अकाउंट क्रेडिट। ये तमाम एंट्रीज लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4, ये चारों लेक्चर ब्रांच की बेसिक कॉन्सेप्ट और ब्रांच की जनरल एंट्रीज जो रेसिप्रोकल एंट्रीज आती हैं बेटा, तो काइंडली लेक्चर नंबर 1 से वीडियो को देखना शुरू करें और लेक्चर नंबर 4 तक आप कंप्लीट करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जनरल एंट्री वाला जो ब्रांच का सवाल आता है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। फर्दर इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ब्रांच का, वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कहलाता है ओवर वैल्यूएशन, बिलिंग प्राइस वाला सवाल है। ठीक है, बिलिंग प्राइस वाला इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करके दिखाऊंगा और वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा इंशाल्लाह आपका। यहाँ तक कि तमाम वीडियोस को देखें ब्रांच को सीखने के लिए, ब्रांच के चैप्टर को पढ़ने के लिए ये 4 वीडियोस देखें ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट रेसिप्रोकल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाजिर होते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।